पाकर सब कुछ छोड़ा आपने लाए अक्षरधाम। सच्चे गुणातीत साधु बनो सब आपका है पैगाम। पाकर सब कुछ छोड़ा आपने लाए अक्षरधाम। सच्चे गुणातीत साधु बनो सब आपका है पैगाम। आपके अंतर की ये तमन्ना, आपके अंदर की ये तमन्ना, हम सब का हो निशाना। तुम तो जीवन हो तुम्ही से जीना, ओ हमारे दिल में तुम सदा ही रहना। काका कहूँ क्या बात तुम्हारी, शब्द नहीं है कहना। क्या बात तुम्हारी, शब्द नहीं है कहना। तुम तो जीवन हो तुम्ही से जीना, हो हमारे दिल में तुम सदा ही रहना। हो तुम तो जीवन हो तुम्ही से जीना, हो हमारे दिल में तुम सदा ही रहना। बहुत बहुत धन्यवाद ओमकार भाई और पूरी म्यूजिक टीम को। वैशाख वद पूर्णिमा ये तिथि स्वामीनारायण वैशाख वद अमास ये तिथि स्वामीनारायण संप्रदाय में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैशाख वद चतुर्दशी थी, उस दिन महमदाबाद में भगवान स्वामीनारायण के 500 परमहंसों के ऊपर लोलंगर बाबा था, उसके 1500 शिष्यों ने 500 परमहंसों के ऊपर अटैक किया था। लाठी से, काठी से, ऐसे बहुत उन्हें मारा था। स्वामीनारायण संप्रदाय में वैसे महाराज ने तो कभी अपने हाथ में हथियार नहीं लिया है, और उन्होंने अपने भक्तों को भी कभी कहा नहीं है कि आप हाथ में हथियार लो, परंतु संतों को मारा। इसका भगवान को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। भगवान इतने रूठ गए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उन्हें लगा कि अभी ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा, ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा। वो खुद स्वामीनारायण भगवान के पास हाथ जोड़ के विनंती करने आए कि हे प्रभु, आप ऐसे उदास ना हो जाए, ये ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा, आपको जो भी पापी है उनको हम सजा देंगे। तभी संतों ने महाराज से कहा, हे महाराज, आप इतने बड़े अक्षरधाम से आप यहाँ पे पृथ्वी पे आए, वो सामान्य मुमुक्षु का कल्याण करने के लिए आए हैं। हमें मुमुक्षुओं को मार के उनका ये नहीं करना है, उनका जो दिल में जो मूल अज्ञान है उसको विनाश करना है। महाराज ने संतों से प्रार्थना किया कि आप सूरत चले जाना, महमदाबाद से सूरत चले जाना। दूसरे दिन सुबह महाराज जब भी काठियों के साथ नदी पे गए, तभी महाराज ने काठियों से कहा कि आज का दिन है, आप पहली बार आप हाथ में शस्त्र लेके आना। जब भी आप नहाने हम लोग जा रहे हैं तो शस्त्र लेके आना, और आज शस्त्र का जरूरत पड़ सकता है। महाराज नहा के काठी भक्तों के साथ वापस आ रहे थे। जैसे कि महाराज ने कहा था वैसे ही हुआ। कम से कम 1500 लोलंगर बाबा के जो शिष्य थे, उन्होंने मिलके काठी भक्त और महाराज पे हमला किया। पर जो हमारे काठी भक्त थे वो शूरवीर थे, क्षत्रिय थे। उसमें भगू जी वगैरह आदि सभी बहुत ही शूरवीर काठी भक्त थे। उन्होंने चंद काठी भक्तों ने वो लोलंगर के 1500 भक्तों को ऐसे मार खिलाया कि वो महमदाबाद से दूर भाग गए। इस तरीके से जो चतुर्दश, ये जो अमास की जो तिथि है, ये स्वामीनारायण संप्रदाय में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जब भी काका जी महाराज आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो संतों का था कि महाराज के वक्त ऐसा था कि संतों जो थे वो बहनों को टच नहीं करते थे, बहनों से दूर रहते थे। बट काका जी महाराज ने एक रिवॉल्यूशन लाया। उन्होंने नेकटाई साधु का कॉन्सेप्ट लेके आए कि आप सब कर्मयोग करो, पर आपका अंतर भगवा होना चाहिए। वैसे ही गुरुहरि काका जी महाराज के जो व्रतधारी साधक परम पूज्य हरकचंद भाई हमारी सभा में है, उनका 76 ईयर चल रहा है। 76 ईयर्स हो गए। 20 साल उन्होंने गुरुहरि काका जी महाराज की सेवा की। 30 साल 86 के बाद आज भी वो बहुत ही ज़्यादा सेवा कर रहे हैं हमारे मंदिर में। हम परम पूज्य हरकचंद भाई से प्रार्थना करेंगे महात्म्य दर्शन के लिए। परम पूज्य हरकचंद भाई।
કાકાજીની મહાનતાનું, એના સર્વે દિવ્ય ગુણોનું જો ગાન કોઈ કરી શકે તો બાપુ, રમેશભાઈ, ભરતભાઈ, અહીંયા આપણે ત્યાં ખાલી વસીભાઈ, એ લોકો કરી શકે. ઘણી બાજુથી તરછોડાયેલી વ્યક્તિ હોય અને ક્યાંક એને પ્રેમ મળે તો સહેજે જ ત્યાં સ્થિર થાય. કાકાએ પહેલી વખત સામેથી બોલાવેલો કે તમારા પ્રેમી ભક્તને તો લઈ આવો એમ કરીને, અને કાકાએ કીધેલું કે તારી સાથે ફાવશે. આજ દિવસ સુધી એ પડાવી રહ્યા છે. તારી સાથે ફાવશે. સાસ્કિનનું સૂટ, કાકાજી કે તારી જે હેબિટ્સ છે બધી, મારી બી એવી જ હેબિટ્સ છે. સંજોગો બદલાતા રહ્યા અને પ્રસંગો બનતા રહ્યા, એમાં ઘણા બધાએ ઘણો બધો રોલ ભજવ્યો. એમાં છેવટે કાકાજીએ પોતાની પાસે રાખ્યો અને એક નવા જીવનની શરૂઆત કરાવડાવી. તારદેવ ખાતે યોગીજી મહારાજ સોધામ પધાર્યા એના બીજે જ દિવસે મને એ વસ્તુ ભૂલાય નહીં કે હું તારદેવ આવ્યો અને મેં કીધું કે મારે હવે ક્યાંય જવું નથી, મને તમારી સાથે પાસે રાખશો? તો કાકા કે તારું માનીને રહેજે, મારું નહીં. બીજી આજ્ઞા કરી કે કોઈનું જોતો નહીં. બહુ અઘરી કલમ, બહુ અઘરી કલમ. ક્યારેક પડાય, ક્યારેક ન પડાય, પણ પહેલું પડાયું કે તું તારું માનીને રહે છે. એ આજ દિવસ સુધી, આટલા વર્ષે 71નો એ દિવસ અને આજનો દિવસ, જીવનમાં ભરતીઓટ ઘણી આવે, એટલા બધા પ્રારબ્ધો હશે કે એમણે સાધન તરીકે બીમારી ને નિમિત્ત બનાવી મારા માટે થઈને, અને એ જ બીમારીને સેવા આપીને સમોડી કાઢી. એ કાકાજીની મહત્તા જબરજસ્ત. બધું તો શું કહીએ, પણ મારા જેવા માણસને જેમ ભરતભાઈ ઘણી વખત સભામાં બોલે છે કે હરકચંદ અહીંયા છે એ જ એક ચમત્કાર છે. એ શું ચમત્કાર છે કે કેવી રીતે એની પાછળ બોલતા હશે તો મોટા પુરુષો કદાચ પ્રકાશ પાડે. પણ ધન્યવાદ ખાલી કાકાજીને નહીં, ધન્યવાદ બધાને, બાપુ, રમેશભાઈ ખાસ તે વખતે એમનું હેતનું અંગ અને પકડી રાખે. રાજુ ભટ્ટ સાહેબ, પછીથી એન્ટર થયા ભરતભાઈ, વસીભાઈ, અરુણભાઈ, ઠક્કર રાજુભાઈ, બધાની જુદી જુદી પ્રકૃતિ છતાં પણ અહીંયા જે ટકી રહેવાયું એનું કારણ કાકાજી તો ખરા જ, પણ કાકાજી પછીના ભરતભાઈ, વસીભાઈ, એ લોકો. માં અહીંયા આવીને રહ્યો, સાવ જંગલ. તે વખતે પ્રશાંતમાં બહેનો હતા, એમણે બી ખૂબ પ્રેમ આપ્યો. સરસ વર્ષો સુધી અહીંયા જંગલમાં રહીને સચવાયું. અને તમારી વચ્ચે ઉંમરની
લિહાજ ન કરીએ તોય બી 76 મું ચાલે છે, 76+. હાથ પગ હાલતા રહ્યા છે એ બી એની અગાધ કરુણા. કાકાજીની કરુણાનો એક જ પ્રસંગ જો એ મારી સામે આવે, પ્રેમ તો અગાધ આપ્યો, સેવાઓ ખૂબ કરાવી, બધું જ કરાવ્યું, પણ રાજુભાઈને દરેક પ્રસંગે મારી ખરાબમાં ખરાબ હાલતમાં પણ એણે મારી સેવા લીધી. લગભગ વસીભાઈ 6 કે 7 વર્ષ, 6 વર્ષ, અને એણે મારું સમૂળું કલેવર બદલી નાખ્યું. કાકાએ કીધેલું કે સેવા પરમ ધર્મ તરીકે સ્વીકારજે, તો સહેજે સહેજે આપણા જીવમાં જે નહોતું તે બી એમણે આપી અને નિમિત્ત બનાવી દીધું. એમણે સેવા કરાવડાવી, ગ્રહણ કરી, એ એમની અદ્ભુત કરુણા. આજે જતાં જતાં દિનકરભાઈ કહી ગયા, તમારા બધાની સાક્ષીએ વસીભાઈ બેઠા છે, બાપુ છે, રાજુ છે, તમે બધા છો. એક વસ્તુ બોલતા ગયા કે બહુ મોટી ઉંમર એ પણ એક બાપુ અભિશાપ છે. અભિશાપ, શ્રાપ જેને કહીએ ને, શ્રાપ, અભિશાપ. એટલે જરૂરતો તો એટલે મોટા કાકાજી, પપ્પાજીએ બી સરસ પ્રસંગો છે જ, ક્યારેક નિમિત્ત નિરાંતે કહેવાય કે તમારા બધાને એ જ પ્રાર્થના એટલી જ કરવાની કે જ્યાં એટલું જીવન રખાવજો કે જ્યાં સુધી હાથ પગ હાલતા રહે. બેડ રિડન કન્ડિશન આપ બતાડીએ એમણે રાજુભાઈ થ્રુ, સરસ. એમના હૈયાને ટાઢક થાય એવી રીતે એમણે સેવા કરાવીને સેવા લીધી. એક મંત્ર આપ્યો કે સેવાથી બધું જ તમારું પ્રારબ્ધના થરો બદલી શકે છે. એ નિષ્કામ સેવા, બીજાને જરૂરી, એમની ઈચ્છા અને આપણો સંકલ્પ સાથેની તીવ્રતા સેવાની, શ્રદ્ધા સેવાની. તો એ કરાવતા કરાવતા કાકાજી પૂર્ણાહુતિએ લઈ જ જશે. જે કંઈ બાકી હશે, કોકની ટીકાઓ, કોકની ચર્ચાઓ, ગમતું ન ગમતું બધું રહેવાનું છે. પણ જેમાં ભાઈઓ છે બધા સંબંધથી જુએ છે, એમાં આપણે બધા, હું કે તમે બધા એવા સંબંધથી જ જીવી શકીએ, સંબંધની જ ગરિમા વધારીએ. કે રસ્તે ચાલતો નાગો પૂગો માણસ પણ કોઈક શેઠિયાઓને નજરમાં પડી ગયો તો ઘરે લઈ ગયા, સારો લાગ્યો, એડપ્ટ કર્યો, બીજે દિવસથી એની દરેક વસ્તુનો એ વારસદાર થયો. એમ આવા પ્રભુ એ સામેથી ગ્રહણ કર્યા. એટલે બીજું તો કંઈ કરવાનું છે નહીં. એણે ગ્રહણ કર્યા, એ પહોંચાડે. એ કાકા અત્યાર સુધી એ પહોંચાડી રહ્યા છે. આ ભાઈઓ તરફથી એવો પ્રેમ એ કાકાજી પોતે આપી રહ્યા છે. એ વસીભાઈ હોય, ભરતભાઈ હોય, બાપુ હોય, કોઈ બી હોય, બધા જ સરસનું જીવન જીવી રહ્યા છીએ. આપણે બોલવાનું મારું આમ તો અંગ નહીં, ખુરશી ઉપર બોલીએ બાપુ સાથે, એ વસ્તુ જુદી છે આનંદ કરાવવા માટે. પણ અંતરમાં એવું કે સુખે સુખે આપણે
બધા ભેગા મળીને આ યાત્રા ઉપડી છે, તો એમાં એકત્વ ભાવે વર્તી અને જીવી શકીએ. મારું તારું તો છે નહીં, ક્યાંય કોઈ ભાઈઓમાં દેખાતું નથી. એ કાકાજીની અદ્ભુત કૃપા, એવી ને એવી કૃપા લાઈફ ટાઈમ વરસતી રહે. એ જ કાકાજી, પપ્પાજી, જ્યોતિબેન, ભરતભાઈ, વસીભાઈ, દિનકરભાઈ, બાપુ, રાજુ, બધાના ચરણોમાં, તમારા ચરણોમાં પ્રાર્થના. કાલું ગેલું બોલ્યું માફ કરજો. જય स्वामी नारायण. बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य हरकचंद भाई. गुणातीतानंद स्वामी की बात में एक बात है, स्वामी ने बात कही थी कि अगर मच्छर को अगर सागर पार करना है तो वो अपनी शक्ति से पार नहीं कर सकता, पर अगर वो गरुड़ की पाख में बैठ जाए, गरुड़ के ऊपर बैठ जाए, तो वो सागर पार कर लेगा. ऐसे ही गुरुहरि काका जी महाराज ने हम सभी को अपनी पाख में बिठा दिया है, और इसलिए हमारा जो भगवान स्वामीनारायण के प्रति जो भी ब्रह्मरूप की होने की जो यात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा सरल हो गई है, वो काफ़ी ज़्यादा सुगम हो गई है. इसी भावना वाला भजन लीधा विभूते पाखमा हम परम भक्त मुकेश भाई से प्रार्थना करेंगे गाने के लिए. लीधा विभूते पाखमा. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ગુરુહરિ કાકાજી મહારાજ की जय. गुरुहरि पप्पाजी महाराज की जय. सर्व प्रगट ब्रह्म स्वरूपों की जय जय. लीधा विभूते पाखमा अर्पी स्मृति ते सात्मा वीते वहन समय ना घना तुई रेजे सदा मारी याद रेजे हमारी याद दिसे तु ध्यानी न ध्यान खिले तु ज्ञानी न ज्ञान का तारा बिनवे वाला रेजे हमारा प्राण हर एक दबकार श्वास लीधा विभूते पाक अर्पी स्मृति ते साथ वीते वहाण समय ना घना तो रेजे सदा मारी याद रेजे सदा मारी याद. वात्सल्य विसामतु आत्मानो वर्षे अविरत प्रारब्ध सौना तु निज शीर ले तो पड़ ले संभाल चिदाकाश समतु विशाल निर्दोष बुद्धि नहादमा सरल तनासारमा पड़ वेती करीना सरिता आधार मझधार भयो तु सौना पुकार
विभूते पाकमा गुणातीत भक्ति ने योगी निमर्जी तो तू वैविध्य ऐक्य स्वरूपोनु सख्य ने मैत्री नो आदित्य तू दासत्व नो ऐक्य भक्ति कुमार धन्य दया कहीं मुमुक्षु ने मुको पल क्या जीवन पलकार प्रगट्या दीपक अंधकार गीता विभूते पात्मा नीलाश पर्णो नीलीलाश जड़नी जे विनाश उष्मा रवीनी शशिनी शीतलता समीर संचार ब्रह्मरूपे आधार तुझे नियम अपवाद आश्चर्य ने प्रश्नार्थमा सौथी निराळो नियामक अनोखो दिसे नित्याये प्रकाशमा रयो हृदयाकाशमा दीदा विभूते पात्मा निष्ठाडगे क्यारे मन पण जगे जारे विसराय तारो संबंध शंका कुशंका वहम नाम मड़ माही हटवाए जा मारु जय थाय पड़ जीवन रेजे सदा विश्वास मां श्रद्धा तणा एहसास मां परम न लक्ष्य तो भक्तो न पक्षे मुक्तो तणा सहवास मां आत्मीयतानी प्यास मां दीदा विभूते पात्मा अर्पी स्मृति ते सात्मा बीते वहाना समय ना घना तू रेजे सदा मारी याद मां रेजे हमारी याद मां रेजे हमारी याद मां रेजे हमारी याद मां। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई।
अभी हम सबसे पहले मैं परम भक्त वडनेरे अंकल को प्रार्थना करूंगा कि लाला जी को आगे लेके आए। लाला जी को परम भक्त वडनेरे अंकल आगे जो चेयर से वहाँ पे लेके आए। हार विधि की शुरुआत में सबसे पहले हम सुरेश भाई से प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी की मूर्ति को हार पहनाए। सुरेश भाई भावसार जो ताड़देव में सेवा करते हैं, जिनका 2 दिन पहले ही बर्थडे था, उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि ठाकुर जी की मूर्ति को हार अर्पण करें। सुरेश भाई ताड़देव में बहुत साल से कंटिन्यूसली सेवा कर रहे हैं। उनको परम पूज्य योगी जी महाराज के भी उनको आशीष है, उनके ऊपर ब्लेसिंग्स है। गोंडल में जो योगी जी महाराज का जो प्रदर्शनी है, उसके अंदर भी सुरेश भाई का फोटो है योगी जी महाराज के साथ। सुरेश भाई पहले तो उन्होंने कई सालों तक काका जी की सेवा की है, काका जी के एग्री ओरिएंट कंपनी में, और उसके बाद अभी भगवान को अभी ताड़देव में भी सेवा कर रहे हैं। हम परम भक्त शाह भाई से प्रार्थना करेंगे गुरुहरि काका जी महाराज की मूर्ति को, गुरुहरि पप्पा जी महाराज की मूर्ति को हार अर्पण करें परम भक्त शाह भाई। जय हो औरंगाबाद से आए हुए परम भक्त नरेश भाई, नागेश भाई, रवि भाई, सतीश भाई, जीवन भाई से प्रार्थना है गुरुहरि काका जी महाराज की मूर्ति को बाहर अर्पण करें। औरंगाबाद मंडल से आए हुए भक्तों गुरुहरि काका जी महाराज की मूर्ति को स्पेशली वो आज के दिन के लिए, आज जो काका जी महाराज का प्रागट्य दिन है उसके लिए स्पेशली आए हैं, तो औरंगाबाद मंडल को प्रार्थना है गुरुहरि काका जी महाराज की मूर्ति को हार में भर के जीवन में समता लाए हम, हो स्वरूप ज्ञान निज में भर के जीवन में समता लाए हम, निर्दोष बुद्धि सब में रख कर सत्संग का सुख पाए हम। चलो गुरु हरि के संग चले, निष्ठा भाव की दृढ़ता से डंका बजाएगा सद्भाव। औरंगाबाद मंडल को प्रार्थना है कि महाराज की प्रसादी का हार है वो परम पूज्य बापू को पहनाए। महाराज की प्रसादी का हार है वो परम पूज्य बापू को पहनाए। परम पूज्य वशी भाई, बापू और राजू भाई सभी विदेश यात्रा में जा रहे हैं, तो हम उनसे प्रार्थना करेंगे। बापू और राजू भाई 7 तारीख को रात को निकलने वाले हैं, तो उनको भी औरंगाबाद मंडल को प्रार्थना है परम पूज्य वशी भाई और राजू भाई को भी हार पहनाए। आज मनाए गुरु हरि का आविर्भाव उत्सव। एक हार परम पूज्य राजू भाई और परम पूज्य वशी भाई को भी पहनाएंगे। गुरु हरि का अहरनिश अब ध्यान हमें है धरना, बंधु बेलनी गुरु हरि हम पर कृपाएं रखना, हम पर कृपाएं रखना। आज के दिन परम भक्त पूजा बहन, परम भक्त प्रियंका बहन, परम भक्त एंजी बहन और उषा आंटी, उनका भी प्रागट्य दिन है। सुदनलाल भाई जयसवाल, उनका भी प्रागट्य दिन है। मैं परम भक्त पूजा बहन, प्रियंका बहन, उनको प्रार्थना करूंगा कि परम पूज्य सिद्धि बहन और मीना बहन को हार पहनाए। परम भक्त पूजा बहन और प्रियंका बहन को प्रार्थना है परम पूज्य सिद्धि बहन और परम पूज्य मीना बहन को हार पहनाए।
प्रसिद्ध किया जन हेतु, धाम रामी और मुक्त के संग भक्त का साधा सेतु। भाव गुणातीत सिद्ध किया, प्रसिद्ध किया जन हेतु, धाम रामी और मुक्त के संग भक्त का साधा सेतु। गुणातीत था अहरनिश, अब भाव है मन में धरना, बंधु बेलड़ी जिन हरिभक्तों को सेवा देनी हो वो कन्हैयालाल 12 जून का खास प्रागट्य दिन का जो सेवा अगर लिखाना हो तो परम भक्त कन्हैयालाल वहाँ पे बैठे हैं तो उनको सेवा लिखा सकते हैं। जिन हरिभक्तों को 12 जून का खास जो स्पेशल सेवा है वो लिखाना हो तो परम भक्त कन्हैयालाल भाई के पास आप लिखा सकते हो। अभी हम गुरुहरि काका जी पप्पा जी का जो वीडियो है उसका दर्शन करेंगे। गुरुहरि काका जी महाराज के जीवन के ऊपर जो वीडियो है, काका जी पप्पा जी का लाइफ हिस्ट्री का जो वीडियो है उसका मैं परम भक्त भाविक भाई और मनन भाई से प्रार्थना करूंगा वो हमें वीडियो का दर्शन कराएं। परम पूज्य वशी भाई परम भक्त लाला जी को हार पहना रहे हैं। लाला जी ने जो अपना जो कल्याण का जो मंदिर है वहाँ पे, डोंबिवली का जो मंदिर है वहाँ पे वो जो मंदिर की जो जगह है वो परम भक्त लाला जी की है। वो जगह खास परम पूज्य काका जी महाराज ने उस जगह को प्रसादी किया है और उनके आशीष से आज डोंबिवली में एक बहुत बड़ा मंदिर, एक हम लोग उसकी मूर्ति प्रतिष्ठा हमने थोड़े दिन पहले की। जय स्वामीनारायण। ब्रह्म स्वरूप काका जी पप्पा जी की दिव्य बंधु जोड़ी शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज मानो अपना कार्य करने के हेतु ही इन्हें अक्षरधाम से साथ लाए हों। बचपन से ही काका जी में साहसिकता, चापल्य, शूरवीरता, निर्भयता, निडरता, आकाश को छूने की महत्वाकांक्षा, भ्रातृभाव, गुरु भक्ति, सहृदयता, सिद्धांत निष्ठा, अड़ीकता, जिंदा दिली और समर्पण भाव सहज ही दिखता था। और पप्पा जी में शांत भाव, धैर्य, गांभीर्य, उच्च आदर्श हासिल करने हेतु हिमालय सी दृढ़ता, कर्तव्य परायणता, प्रामाणिकता, भ्रातृ प्रेम, परमहंस दशा, आज्ञा पालनता सहज ही दिखती थी। बचपन से ही दोनों भाई इकट्ठे होकर उच्च आदर्श और कुछ नवीन क्रांतिकारी कार्य करने के लिए बाल गोष्ठी करते। पृथ्वी पर स्वर्ग उतारना है और वह सुख सभी को बांटना है, सबका कल्याण करना है। ऐसी भावना रामायण के प्रसंगों द्वारा दृढ़ हुई थी और उसके लिए एक दूसरे के साथ वचनबद्ध हुए। दादू भाई ने शास्त्री जी महाराज को बाल्यावस्था में कहा था, स्वामी, मैं मरने के लिए आया हूं, मुझे आपकी मूर्ति का सुख लेना है। यूं शास्त्री जी महाराज के हृदय सिंहासन पर बैठ गए। मंदिर बनाने के लिए शास्त्री जी महाराज को पैसों की खूब तंगी रहती थी। बाल्यकाल में ही यह जानकर एक बार दादा की साख पर पैसे लाकर शास्त्री जी महाराज को सेवा के रूप में दे दिए। व्यावहारिक समस्या, बड़ों के आग्रह और कौटुंबिक रीति रिवाजों को मान्य रखते हुए दोनों भाइयों ने छोटी उम्र में ही विवाह भी कर लिया। बाबू ने 11 वर्ष में और दादू ने 17 वर्ष की आयु में गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया।
विवाह के बाद भी शिक्षा जारी रखते हुए दादू भाई विदेश गए। बाबू भाई परिवार को कर्ज में से उबारने और भाई को उच्च शिक्षा दिलाने सहाय करने हेतु पढ़ाई छोड़कर अफ्रीका गए। दादू भाई ने पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज और लंदन के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा प्राप्त करके डबल डिग्री हासिल की। केवल शास्त्री जी महाराज के आशीर्वाद से करोड़ों रुपये कमाने की अपनी महत्वाकांक्षा पूरी की। लंदन जाकर पैसा कमाने की इच्छा को ठोकर मारकर शास्त्री जी महाराज के वचन से मुंबई में रहकर नानावटी सेठ के यहाँ नौकरी की। उस जमाने में महीने के 500 रुपये तनख्वाह देने वाले नानावटी सेठ ने दादू भाई में कैसी प्रतिभा निहारी होगी। मुंबई में रहते हुए शास्त्री जी महाराज के अनन्य कृपा पात्र भक्त सोनाबा और कांति भाई के कुटुंब का परिचय हुआ और शास्त्री जी महाराज के वचन से कांति भाई को अपना सगा भाई मानकर आत्मबुद्धि और प्रीति के सत्संग की शुरुआत की। 4 वर्ष के बाद कांति भाई एवं रानड़े को हिस्सेदार बनाकर एग्री ओरिएंट इंडस्ट्रीज की शुरुआत करके बिजनेस शुरू किया। गवर्नमेंट का पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला और संबंधियों से 50-60 हजार रुपये लेकर एलसी खुलवानी ही थी कि उसी समय शास्त्री जी महाराज मुंबई पधारे और उन्होंने गढ़ड़ा मंदिर के लिए 51,000 रुपये की सेवा देने के लिए कहा। काका जी के लिए तो यह सर्वस्व देने जैसी बात थी। फिर भी सभी बौद्धिक मूल्यांकन छोड़कर शास्त्री जी महाराज के चरणों में वो पैसे सेवा में रख दिए। पृथ्वी पर शास्त्री जी महाराज के रूप में विचरण कर रहे साक्षात अक्षर पुरुषोत्तम महाराज इससे भला कहां अनजान थे। उनके मुख से सहज ही निकला, दादू, जैसे बलि राजा ने भगवान को वश में किया था, वैसे ही तुमने हमें वश में कर लिया है। तुम जो चाहो वो मांगो। स्वामी जी, जैसे भादरोड़ में भगत जी महाराज को आपने चंदन अर्चा की थी, ठीक उसी प्रकार आप हमें चंदन अर्चा करने का लाभ प्रदान कीजिए। दादू भाई की ख्वाहिश सुनकर शास्त्री जी महाराज की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही, क्योंकि उन्होंने दुनिया की कोई माइक चीज नहीं मांगी। शास्त्री जी महाराज के मुख से आशीर्वाद फिसल गए। दादू, जा, आज से तू किसी का मोहताज नहीं होगा, सारी दुनिया तेरी मोहताज रहेगी। योगी जी महाराज भी सहज बोल उठे, दादू भाई, तुम ब्रह्म स्वरूप हो गए। 6 अप्रैल 1950। चंदन अर्चा का यह प्रसंग आध्यात्मिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया। शास्त्री जी महाराज की कृपा से व्यापार भी खूब चला, विकसित हुआ और करोड़ों रुपये कमाए तथा सत्संग की अद्भुत सेवा की। साथ ही साथ दादू भाई ने शास्त्री जी महाराज की मूर्ति भी सिद्ध कर ली। ज्यूरिक में योजित मॉरल रीआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस में शास्त्री जी महाराज को धार कर पादरियों के अंतर के संकल्पों को जानकर उन्हें बता दिया। यूं भारत में भगवान का मानव स्वरूप में प्राकट्य सदैव रहने की सभी को प्रतीति कराई। ब्रसेल्स में भी शास्त्री जी महाराज ने प्लेन में उन्हें अंतर में प्रेरणा करके रक्षा की। इतना ही नहीं, बल्कि उनके साथ के सभी मुसाफिरों की भी दादू भाई के कारण रक्षा हुई। 1951 में शास्त्री जी महाराज स्वधाम पधारे और योगी जी महाराज ने सत्संग की बागडोर संभाली। शास्त्री जी महाराज ने कहा था, दादू, मैं और जोगी एक हैं,
इस जोगी को मोहताज नहीं करना। शास्त्री जी महाराज के वचन को शिरोमान्य करके योगी वचन से अपना चलता आबाद व्यापार छोड़कर नंदा जी के इलेक्शन के लिए अपनी गाड़ियां, पैसा, कंपनी का स्टाफ, भक्तों एवं बहनों को साथ लेकर साबरकांठा गए और अनेक मुसीबतें झेलकर विरोध सहन किया। स्पष्ट दिखती पराजय में भी केवल योगी जी महाराज के वचन की ओर दृष्टि रखकर चुनाव प्रचार जारी रखा और ईडर के महाराजा के सामने नंदा जी को जिताकर असंभव को संभव बनाया। संबंध वाले भक्त की इस प्रकार की गई सेवा से बापा उन पर खूब राजी हो गए। दादू भाई को देखकर खूब प्रफुल्लित हो जाते बापा ने कहा, दादू भाई, तुमने ईडरिया गढ़ जीता, अब हम तुम्हें प्रकृति पुरुष तक के लोग जितवा देंगे और अक्षरधाम में श्री जी महाराज के साक्षात दर्शन करवाएंगे। दादू भाई को अक्षर मंदिर गोंडल में घनश्याम महाराज की मूर्ति के समक्ष ले जाकर 3 फरवरी 1952 को 72 घंटे की समाधि करवाई, जिसके विषय में बापा ने अपनी डायरी में स्वहस्त से लिखा है। महाराज स्वयं उन्हें अक्षरधाम में लेकर गए, 2 दिन रखकर सुख दिया। इसके प्रताप से दादू भाई के जीवन में परम शांति हो गई। व्यवहार के घोड़े बंद हो गए, व्यवहार में गौण वृत्ति हो गई और ज्ञान से भरपूर हुए। साक्षात्कार के बाद दादू भाई का पूरा जीवन बदल गया। सत्संग में अलग अलग रूप से बातें फैल गई। योगी बापा ने दादू भाई को पागल कर दिया है। दादू भाई में शास्त्री जी महाराज प्रकट हो गए हैं। दादू भाई को साक्षात्कार हुआ है, वगैरह वगैरह। सच जानने के लिए पप्पा जी अफ्रीका से मुंबई पधारे। कंपनी के कारोबार में होती हानि, दादू भाई की पागल सी अवस्था और सत्संग में होती इधर उधर की बातों से व्यथित होकर बाबू भाई योगी जी महाराज से मिले। सच्चाई जानने पर अंतर में थोड़ी शांति हुई। योगी जी महाराज ने बाबू भाई को भी प्रतीति करा दी कि ये जोगी ही साक्षात पुरुषोत्तम नारायण का स्वरूप है। वह दिन था 1 जून 1952। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने मिलकर निर्दोष बुद्धि से सोनाबा और कांति भाई के साथ एकत्व भाव रखते हुए अध्यात्म में कई क्रांति की। बापा के वचन से दादू भाई हमेशा सत्संग के विचरण में रहते और बाबू भाई तारदेव में अपने सोफे पर बैठकर बापा को ही विषम संजोगों में करता हरता मानकर स्थिर रहते। एग्री ओरिएंट की होली हो गई। खुद का स्वास्थ्य भी बिगड़ा और आर्थिक स्थिति भी खराब हुई, लेकिन दादू भाई, बाबू भाई और कांति काका ने प्रभु प्राप्ति की मस्ती में कभी भी कमी न आने दी। संबंध वाले में बापा ही खेल रहे हैं, ऐसा महात्म्य समझकर केवल केवल और केवल बापा की लीला निहार कर आनंद में रहें। ड्राइवर पेट्रोल की चोरी करता और उसकी शिकायत आती तो बाबू भाई कहते, उसे जोगी का संबंध है ना, सो वह दिव्य है। आई एम पेइंग फॉर द कॉस्ट ऑफ माई ओन कल्याण। तारदेव में विषम परिस्थिति, 25 जनों की रसोई चलती, दाल होती तो सब्जी नहीं, हमेशा कड़ी ही बनती, ऐसी आर्थिक हालत थी। संत बनाने के लिए योगी बापा ने दादू भाई से बात की। दादू भाई, 51 पढ़े लिखे साधु बनाने हैं, कितने हुए? मुझ पर शास्त्री जी महाराज का दबाव बढ़ता जा रहा है, सो जल्दी करो दादू भाई। दादू भाई ने बापा के महात्म्य की अद्भुत बातें करके बापा की दृष्टि में आए युवकों को साधु बनने के लिए प्रेरित किया।
बापा की ढाल बनकर कार्य किया। सन 1961 में गढ़ड़ा के टीले पर बने मंदिर की कलश विधि के साथ 51 शिक्षित युवकों को बापा ने भागवती दीक्षा दी। आध्यात्मिक इतिहास में नया पन्ना जुड़ गया। बाबू भाई और कांति भाई ने अपने बेटे साधु बनने के लिए दिए। यूं अनेक हरिभक्तों के समर्पण से संत बने, जो आज अद्भुत कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ तारदेव में रहती कांति भाई की 2 बहनें ज्योति बहन और तारा बहन ने भगवान भजने की इच्छा प्रकट की। दादू भाई ने बापा से पूछने के लिए बाबू भाई को भेजा, इन बहनों का क्या करना है? बापा बोले, बहनें भगवान भजे तो क्या हर्ज है, महाराज सहूलियत दे देंगे। उनके साथ देवी बहन और हंसा बहन भी जुड़ गई। धीरे धीरे 51 बहनें भगवान भजने के लिए तैयार हो गई। दादू भाई बाबू भाई को संस्था ने बाहर किया। साथ ही हरिप्रसाद स्वामी और अक्षर विहारी स्वामी सहित 40 संतों को भी उन्हें दादू भाई के साथ लगाव होने के कारण संस्था ने दूर किया। बापा ने जशभाई साहेब को भी कहा, अब यहां कौन है, तुम दादू भाई के पास जाओ। इस प्रकार एक नूतन गुणातीत समाज की नींव के मुक्त केवल दादू भाई बाबू भाई के सहारे शून्य में से सर्जन करने के रास्ते पर चल पड़े। 40 संत सोखड़ा के छोटे मंदिर में रहे। इन संतों को आवास, स्वाध्याय, भजन और संस्कृत के अभ्यास के लिए अच्छी सुविधा प्राप्त हो, इस हेतु काका जी ने सभी भक्तों को आह्वान दिया। इन समर्पित निष्ठावान भक्तों के योगदान से एवं युवकों और खुद संतों के परिश्रम से बड़ौदा के पास श्री जी महाराज, शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज के प्रासादिक गांव सांकरदा में काका जी ने मंदिर का निर्माण किया और 28 मई 1968 के शुभ दिन माननीय श्री गुलजारी लाल नंदा जी और गुजरात के तत्कालीन गवर्नर की उपस्थिति में भव्यता से मूर्ति प्रतिष्ठा संपन्न हुई। प्रगट ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य अक्षर विहारी स्वामी जी की निश्रा में 15 से 20 संत सांकरदा मंदिर में रहे। जश भाई और उनके साथीदार विद्यानगर में किराए के छोटे मकान में रहे और योगी जी महाराज के ही सूचन अनुसार साहेब और उनके साथियों ने त्यागाश्रम की भागवती दीक्षा के बजाय 1967 में काका जी और पप्पा जी से कर्मयोगी साधक का व्रत ग्रहण किया। अनुपम मिशन की स्थापना हुई। इस तरह गुणातीत समाज में कर्मयोगी व्रतधारी युवकों की एक नूतन शाखा का सर्जन हुआ, जिससे प्रेरणा लेकर सैकड़ों युवकों आज व्रतधारी संतों के रूप में देश विदेश में आज के समय से ताल मिलाकर अनेक भक्तों को दिव्य जीवन की प्रेरणा दे रहे हैं। दादू भाई और बाबू भाई ने गुणातीत समाज के मुट्ठी भर गृहस्थ के सहयोग से संतों, बहनों और कर्मयोगी युवकों के पंख को मजबूत बनाया। गृहस्थ भक्तों को सेवा से बल देकर आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार से निश्चिंत किया और 4 पंखुड़ी वाले गुणातीत समाज का क्रांतिकारी सर्जन हुआ। 1948 में गुरुवर्य शास्त्री जी महाराज ने दिल्ली जा रहे सत्संगी बंधु श्री गुलजारी लाल नंदा जी को अपनी और योगी जी महाराज के बीच में बिठाकर श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की मूर्ति देते हुए दिल्ली और उत्तर भारत में स्वामीनारायण का संदेश फैलाने के आशीर्वाद दिए। संयोगवश वह संभव नहीं हो पाया, परंतु आर्ष दृष्टा और गुरु भक्ति के मूर्त स्वरूप काका जी को अंतर में ऐसा ही कि इस संकल्प को
साकार करना ही है। इसी हेतु 5 दिसंबर 1967 में गुरुजी मुकुंद जीवन स्वामी एवं संतों को पहली बार दिल्ली भेजा। बाद में संस्था द्वारा प्रकाशित योगी चरितम पुस्तक से जाना कि उन्हीं दिनों बापा ने दिल्ली में जट मंदिर करने की रट लगाई थी। उस समय तो काका जी का उनके साथ स्थूल रूप से कोई संपर्क नहीं था, परंतु बापा के साथ उनका जो ऐक्य था उसी का यह प्रमाण है। और मानो रेत में जहाज चलाकर सर्दी गर्मी सुविधा असुविधा कुछ भी देखे बिना उत्तर भारत में स्वामीनारायण सत्संग के बीज बोने का दुर्गम कार्य काका जी ने किया। फलस्वरूप भूज से सूरत तक के प्रदेश में ही सीमित स्वामीनारायण संप्रदाय, जो कि कई संकुचित भावनाओं के कारण गुजरात से बाहर नहीं जा पाया था, वह इन साक्षात स्वरूपों के संकल्प से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत में व्यापक बना। उत्तर भारत की तरह विदेश के सत्संग विकास में भी सबसे पहला प्रदान काका जी का ही रहा। योगी जी महाराज की आज्ञा से प्रथम 1954 में और फिर 1959 में उनके साथ अफ्रीका में धर्म यात्रा दौरान सबको योगी जी महाराज के रूप में प्रत्यक्ष गुणातीत संत की निष्ठा दृढ़ करवाई। और बाद में 1973 में सबसे पहले जशभाई साहब को साथ लेकर इंग्लैंड और अमेरिका की यात्रा की और अत्यंत अल्प समय में परम पूज्य दिनकर भाई जैसे दिव्य गुणातीत ज्योतिर्धर तैयार किए और उन्हें पूज्य महेंद्र बापू का साथ देकर अमेरिका में भगवान और संत परायण सत्संग एवं गुणातीत साधुता की जीवन भावना के निशान को युवान कर्मयोगी साधु तैयार कर साकार किया। इसी तरह 1978 से ही पवई मुंबई में योगी जी महाराज के पुनीत चरणों से पावन हुई धरती पर अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संशोधन केंद्र के निर्माण का प्रारंभ किया, जो उनके दिव्य मानस सपूत पूज्य भरत भाई, पूज्य वशी भाई और अन्य संत भाइयों बहनें और परम भक्त घनश्याम भाई अमीन जैसे निष्ठावान हरि भक्तों के अद्भुत सहकार से 2003 से अक्षरधाम मंदिर के रूप में अनेक भक्तों को दिव्य जीवन की प्रेरणा दे रहा है। ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज के अत्यंत प्रिय और उनकी प्रसन्नता प्राप्त किए हुए संत वर्य परम पूज्य निर्मल स्वामी जी, पूज्य ज्ञान स्वरूप स्वामी जी और पूज्य माधव चरण स्वामी जी को सन 1982 में अक्षर पुरुषोत्तम संस्था से अलग होना पड़ा। तब काका जी पप्पा जी की प्रेरणा से पूरे गुणातीत समाज ने अत्यंत भक्ति भाव और महात्म्य से उन्हें अपना लिया। उन्हें योग्य कार्य क्षेत्र देने हेतु सारंगपुर के नजदीक भगवान स्वामीनारायण की चरण रज से प्रसादीभूत हुए समढ़ियाला 1 में इन संतों के लिए काका जी ने खुद जहमत उठाकर जगह संपादन करवाई। 1983 के बाद सिर्फ 3 साल में काका जी ने पेरिस में परम भक्त प्रवीण भाई लाड और यूके में परम भक्त किशोर भाई मास्टर्स को निमित्त बनाकर जो सत्संग के बीज बोए थे, आज वह वटवृक्ष बनकर अनेक परिवारों को अपनी शीतल छाया से दिव्य शांति और आनंद दे रहा है। योगी और योगी परिवार ही काका जी पप्पा जी की नस नस में सदा धड़कता। काका जी और पप्पा जी का जीवन वैसे बहुत साधारण सा हम जैसा ही लगता है, पर उनका असली स्वरूप खूब गहन, भव्य और हमारी मर्यादित एवं माइक बुद्धि की कल्पना से परे है।
बहुत बहुत धन्यवाद पूरी ऑडियो वीडियो टीम को कि और ख़ास करके चिराग भाई को जिन्होंने ये वीडियो बहुत ही सुंदर वीडियो और ऑडियो बनाया था। परम पूज्य बापू की फरमाइश थी कि हम योगी पापा के ऊपर और एक भजन सुनेंगे, तो हम परम भक्त विनय भाई से प्रार्थना करेंगे योगी पापा के ऊपर भजन योगी महाराज तारा प्रेम माँ पागल जे थई गया, वो भजन हम सुनेंगे। परम भक्त विनय भाई। हेलो चेक। ज्ञान भक्ति वैराग्यनो, अरे ज्ञान भक्ति वैराग्यनो खजानो लई गया। कि जे योगी बापा ना प्रेम मां, योगी बापा ना प्रेम मां पागल जे थई गया। योगी बापा ना प्रेम मां पागल जे थई गया। ज्ञान भक्ति वैराग्यनो, ज्ञान भक्ति वैराग्यनो खजानो लई गया। योगी बापा ना प्रेम मां पागल जे थई गया। योगी बापा ना प्रेम मां पागल जे थई गया। ज्ञान भक्ति वैराग्यनो, ज्ञान भक्ति वैराग्यनो खजानो लई गया। योगी बापा ना प्रेम मां पागल जे थई गया। योगी बापा ना प्रेम मां। ए मोज साची मानता ने योगी जी ना बन्या। ए मोज साची मानता जे योगी जी ना बन्या। ए मोज साची मानता, ए मोज साची मानता जे योगी जी ना बन्या। के घायल बनीन सुख सौ, के घायल बनीन सुख सौ जगने दई गया। घायल बनीन सुख सौ जगने दई गया। ज्ञान भक्ति वैराग्यनो, ज्ञान भक्ति वैराग्यनो खजानो लई गया। योगी बापा ना प्रेम मां पागल जे थई गया। योगी बापा ना प्रेम मां पागल जे थई गया।
योगी जीवन सा प्रेमनी करे छे सौ परे 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 करे छे सौ परे करे छे सौ परे ए प्रेम ने झिलनार विरला ए प्रेम ने झिलनार विरला पावन थई गया ए प्रेम ने झिलनार विरला पावन थई गया ज्ञान भक्ति वैराग्य नो ज्ञान भक्ति वैराग्य नो खजानो ले गया योगी बाबा ना प्रेम मां पागल जे थई गया योगी बाबा ना प्रेम मां पागल जे थई गया मर जीवा तो मस्त थई साकार ने भजे 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 योगी जी ने घनश्याम जा अरे योगी जी ने घनश्याम जा एक तार थई गया योगी जी ने घनश्याम जा एक तार थई गया ज्ञान भक्ति वैराग्य नो ज्ञान भक्ति वैराग्य नो खजानो ले गया योगी बापा ना प्रेम मां पागल जे थई गया योगी बापा ना प्रेम मां पागल जे थई गया ज्ञान भक्ति वैराग्य नो ज्ञान भक्ति वैराग्य नो खजानो ले गया योगी बापा ना प्रेम मां पागल जे थई गया योगी बापा ना प्रेम मां पागल जे थई गया योगी बापा ना प्रेम मां पागल जे थई गया भजन संध्या को आगे बढ़ाते हुए हम परम भक्त श्रीदेवी बहन से प्रार्थना करेंगे भजन के लिए। अहो अहो आनंद हेते करिए स्मरण। गजानन स्वामी महाराज की जय। का
अंग मां भावो छलके हो काका वंदन तने काका जी सेती बोलो जय काका जी जय काका जी जय काका जी भावती बोलो जय काका जी निर्दोष बुद्धि नी पर की रे गजा सूरज भाव थी वाग्या रे डंका निर्दोष बुद्धि नी पर की रे गजा सूरज भाव थी वाग्या रे डंका काकाजी महाराज पप्पाजी महाराज बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीदेवी बहन। आशीष परम पूज्य बापू। સજાન સ્વામી મહારાજની જે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય કરે વેદો સ્તુતિ ઉચ્ચરે જેના રોમ સુછિદ્ર ભાવમાં અણુસમ બ્રહ્માંડ કોટી ફરે માયા કાળ રવિ સસૈ સુરગણો આજ્ઞાન લોપે ક્ષણ એવાય અક્ષરધામનાય અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે જેની બ્રહ્મ સ્થિતિ અહોલી ન કરે સુભવ્ય અક્ષર પદે શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સૌના શ્રેયાર્થ તત્પર રહે કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયો તો વંદન કરે સજાન સ્વામી મહારાજની જય અક્ષર પ્રસન્ન મહારાજની જય ભગતજી મહારાજ જાગા સ્વામી કૃષ્ણજી અદાની જય 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 શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય યોગીજી મહારાજની જય કાકાજી પપ્પાજી હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય सर्वे गुणाति स्वरूपोनी जय जय जय। आज का दिन बड़ा महान, बहुत आनंद आया। हाँ, दूसरा मुझे तो लगता है कि आज से ही हमारी
द्विशताब्दी महोत्सव शुरू हो गया। हाँ, और सच में हाँ, आप भी आज यहाँ शिकागो में ही हो आज, सच। हाँ, हाँ, और उससे भी ज्यादा जलवा आप लोगों ले रहे हो क्या? आज भरत बशी भाई ने जो मेहनत करके इन युवक लोगों को डायरेक्शन देके जो ये काका जी का जन्म महोत्सव मनाने के लिए जो अथाक प्रयत्न किया है, उसके लिए मैं खूब भाववंदना वसी भाई को करता हूं क्या, सच। और हमारे युवक मंडल को भी करता हूं। मैं देख रहा हूं, मैं यहां हूं अभी, तो आई एम ऑल्सो रनिंग 72। मैं तो दौड़ नहीं पाता हूं, लेकिन जो मेरे अरमान है उसको मूर्तिमान करने के लिए ये हमारी सेना है, युवकों की सेना। हम तो मानते हैं कि कितनी धूप है? लेकिन दोपहर के अंदर 12 बजे से लेके 5 बजे तक में भी उन लोगों ने इतना काम किया है, रात को काम किया है, तब ये माहौल खड़ा हुआ है। आज हमें ऐसा लगता है कि आज खुद हम अक्षरधाम में बैठे हैं, काका जी की निश्रा में बैठे हैं, जोगी महाराज के पास बैठे हुए हैं क्या? हम कैसा भी नहीं लगेगा आज इसमें। मैं आपको इतना भाग्यशाली मानता हूं कि यहाँ जो भी ये सभा में आए हैं सबका अक्षरधाम निश्चिंत है क्या? अरे मरने के बाद में अक्षरधाम निश्चिंत है ऐसा नहीं, आज अभी भी अक्षरधाम में ही हो, यदि मानो तो। सच में आज ऐसे बहुत प्यारे प्यारे हरिभक्त, जैसे हमारे लाला जी जैसे भी आज यहाँ आ गए, बहुत पुराने पुराने हरिभक्त आ गए, उसकी दर्शन करके हमको बापा की याद आ जाती है, काका जी की याद आ जाती है, पप्पा जी की याद आ जाती है क्या? और ये फिल्म भी बनाया, ये कंपोज किया है सब, ये फोटो युवक लोगों की ये है। धन्यवाद देता हूं हमारे मर्चेंट भाई को, प्रसाद भाई को और सब भाई लोगों को कि इतना म्यूजिक बैठाना, ये कितना, उसको एप्रिशिएट करने के लिए भी हमें आना चाहिए। और खाली इतना भी बोले वाह वाह तो भी हमारा कल्याण जाओ। आ संत तो बहु सारा रे, खरा कल्याण ना करनारा रे, इटलो ज गुण जो कोई लेसे रे, ब्रह्म मोले जई पुक्षे रे। आज हमने बापा का तो दर्शन नहीं किया था, लेकिन आज हम ये यहाँ पे ऐसी अच्छी तरह से बापा जी की, योगी बापा की फिल्म बनाई है, तो हम खुद देख सकते हैं कि बापा जी का कितना निर्व्याज वात्सल्य होगा, क्या प्रेम होगा, क्या उसकी आंखों में से अमी वर्षा। आप अभी बैठे हुए आप कोई नहीं बोल सकते हैं कि हमने बापा को नहीं देखा है क्या, हमने काका जी को नहीं देखा है। इतनी मेहनत से हमको, हम खुद आज अभी अक्षरधाम में बैठे हैं। महाराज की वीडियो नहीं, अरे महाराज की वीडियो भी कैसी, थनगनाट घोड़ी लेके, घोड़ी के साथ महाराज घूमते हैं, और वो भी काका जी का प्यारा भजन के ऊपर क्या, कहूं वाला रुमझुम करता कान, वो भजन काका जी को बहुत प्रिय था। आज ये हमारी साइंस की करामत है। आज यदि आज हमको ये ध्यान से लगन से देखे तो हमको खुद को समाधि हो गई क्या? मैं तो वही देख रहा हूं क्या। आज मुझे बैठा हूं तो ऐसा लगता है मुझे तो काका जी को याद ही करना नहीं है। ऐसा ही बोलते हम सब ऐसे हैं, ये काका जी हमारे में है और हम काका जी में है क्या, बस। सच में बोलता हूं, चाहे हमारा प्रकृति स्वभाव कुछ भी हो, लेकिन हम पूरे काका जी के रंग से रंगे हुए हैं, योगी जी महाराज के रंग से रंगे हुए। ये बहनों ने केवल गरिवा कपड़ा पहना है ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी साधुता के रंग से, उसकी प्रेम से हम पूरे रंगे हुए हैं, हम पूरे मर गए हैं और मिट गए हैं क्या। और आज ये सभा के अंदर इतना ये सब देखते हैं, भजन सुनते हैं। बापा जी का भजन उसने भाई भाई आया गाया, मुझे प्यारो लागे योगीड़ा तारो मुखड़ू रे।
तो योगी जी महाराज हमारी नजर के समक्ष आ गए। हाँ, और दूसरा भजन गाया, हम बापा के दीवाने पागल बना दिया। बापा का प्रेम ने वो ये हम दो यहाँ मौजूद है कि बापा के प्रेम में पागल बन गए क्या? हाँ? एक दिन में मैंने योगी बापा का 25 डब्बा खाया है क्या? हाँ? और इतनी सेवा करी है और इतना अंतर्यामी पकड़ के मन की संकल्प को पकड़ पकड़ के बताया हुआ है। यहाँ एक बापा आरती करते हैं क्या? हाँ? वही आरती का मुझे एक प्रसंग याद आ गया। मैं बोचासन में था, योगी बापा के पास में था। बापा सुबह सेवा पूजा कर रहे थे। इतने में 7 बजे आरती का घंटा बजा, तो बापा की पूजा भी पूरी हो गई थी। लेकिन बापा बोले और आशीर्वाद देते थे। जैसा आरती का डंका बजा, बापा बोले जाओ सब आरती में जाओ। हाँ? तो मैंने इतना ही मन में सोचा कि बापा जो आरती में वो या आप में है। तो मैं बापा का दर्शन करता रहा था, मैं वहीं खड़ा रहा। उतने में बापा है, मेरा संकल्प, गुरु आज्ञा पाड़ो, आज्ञा पाड़ो। हाँ? और वो जो मूर्ति के पास बापा आरती करते हैं, तो वो आरती का दर्शन मुझे याद आ गया। तो हमको ऐसे आज ये सभा में आते हो, हमारी सारा कितने जन्म की कसर टल जाती है, लेकिन महीने की एक सभा में ऐसे हम आए तो हमारा सारे महीने का प्रारब्ध खत्म हो जाता है। सही बोलता हूं, सच में हम अपना मन ये कथा वार्ता में जुड़े, ये प्रार्थना में जुड़े और केवल गुण ले तो भी हमारा कल्याण है। बस आज बस कोई बार बात न करे, लेकिन आज हमारे बड़े भैया क्या मोटा भाई वर्षा बोलो, हाँ? काका जी आज जिंदगी में सब लोग इनसिक्योर है क्या? सबसे बड़ी बीमारी है इनसिक्योरिटी, और इनसिक्योरिटी बिल्डअप डिप्रेशन। लेकिन काका जी ऐसे थे कि जो उसके पास आए उसको पूरी की पूरी सिक्योरिटी दे देते। कहां तक की नहीं, इस जन्म की नहीं, अनंत जन्मों तक की, कि जा तू बंदा फिक्र मत करना, मैं तेरे नाल हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैंने तेरा हाथ पकड़ा है। गुणातानंद स्वामी की बात में भी एक आता है कि जो भूत वળગે છોડતું નથી તા મોટા પુરુષ તમને વળગ્યા છે, તમે એને પ્રેમ કર્યો છે કે એને તમને પ્રેમ કર્યો છે, એ તમને છોડવાના નથી। શું? હા, અક્ષરધામમાં એની સાથે જ આપણને લઈ જવાના છે। કેવું? આ તો આપણે આજે પણ અક્ષરધામમાં બેઠા છીએ પણ મનાતું નથી, એ આપણું અજ્ઞાન છે। કેવું? અને અહીંયા બેઠેલા બધા જ ભક્તોને મહારાજે છેલ્લા બેના વચનામૃત કહ્યું, બધાને હું તેજોમય યુગ પ્રકાશે યુક્ત દેખું છું, પણ જો હું તમને તમારો પ્રકાશ બતાવું તો તમારે જે કરવાનું છે રહી જાય। હા, દરેકને મની, પાવર, પોઝિશન, ગ્લોરી, સુપરનેચરલ પાવર, રિદ્ધિ, સિદ્ધિ, એ બધાને બહુ ગમે છે। એ બધી લપસણી ભૂમિકા છે, એમાં ન ફસાઈએ। એટલે ભગવાન કે હું બેઠો છું ને, તું ચિંતા ના કર। एक बार मेरे को कुछ प्रश्न हुआ, मेरे मन में कुछ उलझन चल रही थी। मुझे तो मालूम है कि ब्रह्म सर्वत्र प्रकट है। मैं कोई मुक्त में से भी बोलेगा, कोई इसमें से भी बोलेगा। मैं शिकागो में बैठा था, मेरे पास एकदम सामने पप्पा जी के प्रसंगों की बुक थी, किताब थी। तो मैंने, काका जी बोलते हैं 2 बार नौकर मर कर धुन करके खोल, याद करो। मैंने पत्ता खोला, 2 मिनट धुन किया, 2-4 मिनट। हे महाराज મને જવાબ આપો, हे महाराज મને જવાब આપો। तो मैंने जैसे किताब खोली तो उसमें से पप्पा जी का फोटो निकला। नीचे लिखा हुआ था कि तुम चिंता क्यों करता है, मैं बैठा हूं ना। लो, देखो मेरे सवाल का इमीडिएट जवाब क्या। मुझे